इस बार का आपका शपथ ग्रहण बघेली में? हाँ, बघेली में तो मतलब जानकारी नहीं थी कि बघेली में नहीं है, या ऐसा लगा कि नहीं शुरुआत करते हैं? जानबूझ के कि शुरुआत तो बघेली कम से कम अपन आए हैं, तो जिस जिस बोली से जो शब्द सबसे पहले हमारे मुंह से निकला, कम से कम उसको तो हम बोल दें। एक मौका मिला है तो रीवा की जनता ने दिया है, तो फिर हम बोलेंगे। और ये मालूम था कि ये मान्यता नहीं होगा पर बघेली तो पार्लियामेंट में एक बार बोली तो गई, तो हमने फिर उसको इसलिए शपथ बघेली में। तो आप सोच के गए थे कि शुरू करेंगे फिर देखेंगे? हाँ, मतलब ये था कि शपथ बघेली में लेंगे और वो मान्यता मिलेगी नहीं तो अंत में हिंदी में रहना है, पर वो बोलेंगे बघेली। तो क्या मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी मतलब अपनी बोली में तो कर ही सके? नहीं, अब वहाँ कुछ सूचीबद्ध भाषाएं हैं। अब बघेली को कोई सूची ही नहीं मिली? नहीं, अभी बघेली तो उस सूची में नहीं है, इसलिए बड़ा समय लगेगा, अभी संघर्ष करना पड़ेगा। पीढ़ी, अभी एक आध पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद उसका नंबर आएगा। पर अब हमने कहा कि मन में था कि बघेली सांसद बनने के बाद भी बघेली में ही अपना भाषण भी रीवा में, तो तो रीवा में तो वही होता है, तो इसलिए बघेली के प्रति एक स्नेह प्रेम है, बोली है अपनी, तो इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए थोड़ा जो कुछ भी है वो उनके बता रहे हैं। अच्छा, एक बीच में आपका एक वीडियो और वायरल हुआ था, वो हाथ से ऐसे लेटरिन होने वाला। हाँ, वो मतलब वो उसके लिए क्या कहेंगे कि सफाई के लिए अपने को ग्लव्स नहीं मिला, या ऐसा है कि एक अपनी इस मामले में अब वहाँ तो जमीन से जुड़े ऐसे, मतलब जैसे कोरोना काल में एक सिमरिया गांव है, तो वहाँ पंचायत भवन में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था कि जो खांसी माने जो बीमार कोरोना है जिनको, तो अलग करके अब एक कमरा है घर में, तो एक कमरा है और एक आदमी को कोरोना हो गया और 3 आदमियों को बचाना है, तो उस आदमी को बीमार को ले आकर के आइसोलेट कर दो पंचायत भवन, एक कमरे में बाहर सरकारी उसमें थी, तो आइसोलेशन वार्ड उसको कहते थे। तो अब वहाँ गए तो पता चला कि एक गांव के एक घर में वो एक कमरा है और 5-6 लोगों का परिवार है, और अलग से कोई कमरा उस घर में नहीं है कि एक आदमी रह सके। तो वो वही सर्दी जुकाम खांसी बुखार वाला व्यक्ति भी उसी घर में रहे, उसी सब एक साथ में रह रहे हैं। तो हमको अपने कहा कि भाई ये तो दूसरे लोग भी बीमार होंगे, तो आप यहाँ रखो आइसोलेशन वार्ड में। तो वहाँ लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो जो पहले बीमार था वो टट्टी करके चला गया है और अब उसकी सफाई करने वाला, शौचालय साफ करने वाला कोई नहीं है। तो हमने कहा कि यार शौचालय के बिना फिर उसको कहा, और तो हमने कहा नहीं ठीक है, पानी कहाँ है, पानी लिया और खुद उस शौचालय, मतलब आनंद फानंद में कुछ नहीं देखा कि भाई अब क्या है क्या नहीं है, अपनी उसमें देखने का क्या है, तो करना है तो करना है देखने के लिए। अब ग्लव्स कितने लोग यहाँ सफाई कर्मी कितने ग्लव्स पहन के करते हैं? सही बात है, लोग तो घुस जाते हैं टैंक में जाते हैं, उनका तो पूरा शरीर रहता है। तो इसलिए ये सब तो पढ़े लिखे लोगों का है कि माने सोफिस्टिकेटेड लोगों का या कि आलोचना वालों लोगों का है कि रंगे हाथ क्यों करते हो, कैसे कर दिया। या कि जिनको कहीं लगता है कि अरे यार ये तो क्या है, कोई नाटक कर रहा है, कई लोग कहते भी नाटक कर रहा है, कोई मजाक भी करते हैं। तो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी व्याख्या, अपना अपना सोचने का तरीका है। और हमने उसको अब 14 साल की उम्र वाला जो भी उस समय भी, तो उस समय कौन सा नाटक था, उस समय कौन सा चुनाव लड़ रहा था, 9वीं का विद्यार्थी था, 10वीं का विद्यार्थी। सही बात है, वो तो आपका बचपन से ही ये है कि आप में बचपन से ही ये था कि भाई सफाई रखनी है, सफाई करना है। इसलिए कभी उसको हमने बहुत इन सब बातों को पढ़े मैंने ध्यान में ही नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अपना ड्यूटी है, अपने को लगा कि हमको करना चाहिए। आप तो मतलब सफाई के लिए इतना है कि कोई बच्चा गांव में मिल गया और नहाया धोने उसको नहला देते। नहीं, आप कल्पना करिए कि अगर मेरा बच्चा 6 महीने तक नहीं नहाए, सही बात है, तो अपने से जब कल्पना करता हूँ कि अगर मेरा बच्चा होता ये तब क्या होता। तो
अब वो अजीब लगता है, लेकिन 6-6 महीने, साल भर बच्चे 6 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, जीवन में कभी उसको नहलाया नहीं गया। तो एक जागरूकता ऐसे बच्चों को भी होनी चाहिए, बच्चों को नहलाओ, बच्चों को साफ रखो। अभी आप गांव में जाइए तो कई बस्तियां ऐसी हैं कि जहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा बीमारी इसी से हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 4-6 साल की उम्र तक बच्चे ने एक बार भी नहीं नहाया होगा। तो उन बच्चों को देखता हूँ तो लगता है कि चलो भाई इसको स्नान करा दो, तो दूसरे बच्चों को लोग कि माता पिता सुनेंगे तो माता पिता को लगेगा कि नहीं नहलाना चाहिए। तो हो सकता है इससे कुछ शुरुआत हो।